नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और सबसे पहले गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां भूमि विवाद में बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आ गया है। यह घटना मांझागढ़ थाना क्षेत्र के कोइनी गांव का बताया जा रहा। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। पीड़ित साबिर अली की पत्नी सफायदा खातून का आरोप है कि गांव के ही कुछ लोगों से उनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और 2 दिन पहले हुई मारपीट को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस से शिकायत करने पर आरोपियों ने रविवार को दोबारा घर पर पहुंचकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। तो ये तस्वीरें देखिए जिसमें जख्मी महिला आपको नजर आ रही होगी। 2 दिन पहले जब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, उसके बाद घर पर पहुंचकर अपराधियों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। केस भैया मारपीट भैया पहले से टारगेट बनैले रहल कि मार के मुआ दसन तब हिसाब क्लियर हो जाए। जमीन के मामला में नहीं के फरियाद शहीद मियाँ डंटा धरैला हन अशरफ अली के और सुल्तारा के मोहिन मियाँ और तबरेज अली सब कोई मिल के प्रोग्राम बनैले रहा। तब मार के हमारे के एथी कैला। पहले केस किए थे आप? हाँ, पहले परसों के केस भई रहला। कोई एथी से पुलिस सुनवाई नहीं की ना, इसीलिए लो मार भी दिया कि क्या केस किए हो? हाँ। घटना हुआ था, हमने घर के घुस के मारा है लोग 2 पार्टी मिल के। क्यों मारा लो? थोड़ा जमीन के थी लफड़ा था। तो आपने केस किया था इसके पहले ना? अब केस करके आया था, वो भी केस करके आया। पहले से टारगेट बनैले रहा लोग केस कर मारे स्वामी के केस का कौन होता। कौन है ये लोग मारने वाले? मारने वाला मेरा अथी है, अशरफ नाम है, सुतारा नाम है। वहीं सिवान में जमीन विवाद में मारपीट के बाद 4 लोगों पर एसिड अटैक किया गया। सभी का इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के सतजोड़ा गांव की बताई जा रही। दोनों पक्षों में लंबे वक्त से विवाद चल रहा था और इसी को लेकर एक बार फिर से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने एसिड अटैक कर दिया है। तो सिवान से ये बड़ी खबर, जहां जमीन विवाद को लेकर न सिर्फ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, बल्कि एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर एसिड अटैक भी किया गया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। और बड़ी खबर नवादा से, जहां घरेलू विवाद को लेकर झड़प का मामला सामने आया है। एक पक्ष ने दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी की है और इस झड़प में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यह घटना वारसलीगंज थाना क्षेत्र के धनकौल गांव की बताई जा रही। बताया जा रहा है कि शादी विवाह की बात को लेकर विवाद चल रहा था और तभी कुछ लोग कार में सवार होकर पहुंचे और लड़का पक्ष पर हमला बोल दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। एक साड़ू का लड़का है जिसका घर डुमरी है, थाना पकड़ी वर्मा नवादा। उसका शादी हुआ बहादुरपुर, थाना सारे, जिला नालंदा। जो कि फैमिली मैटर उसका है, जो कि इसका मैटर से आता है लड़ाई करने के लिए उसका घर पे। बट हमारे घर पे उसका फैमिली वाला आगे पूछने लगे, क्योंकि मेरा साड़ू का लड़का है, मेरा नाम गोलू कुमार, घर धनकौल नवादा वारसलीगंज। जो कि पूछने लगा कि कहाँ है, नहीं रहने के कारण हम नहीं बताएं, मेरे पास नहीं था वो लड़का। तो लोग फायरिंग किया और मेरे परिवार के साथ झगड़ा किया। मेरे पापा का सर फट गया है। और देखिए, गोपालगंज में कपड़ा दुकानदार और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों में 4 लोग जख्मी हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के सिनेमा रोड की बताई जा रही। घटना के दौरान मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो रविवार की शाम का बताया जा रहा है कि सिनेमा रोड स्थित बाबा इकबाल खंडेश्वर मंदिर के समीप कपड़ा दुकानदार और ग्राहक के बीच कपड़ा खरीदने को लेकर कहासुनी हुई और इसके बाद दोनों के बीच जमकर मारपीट हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों से लोग पहुंच गए और झड़प शुरू हो गई। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। घटना के दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। और देखिए, बेगूसराय में रविवार की देर शाम हुए गोलीबारी की घटना के बाद बेगूसराय एसपी ने जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। दरअसल रविवार की शाम 4 की संख्या में बेखौफ अपराधियों ने एक टाइल्स दुकान पर लूटपाट की कोशिश की, लेकिन वहां पर मौजूद प्राइवेट गार्ड राम सुमिरन सिंह ने जब इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उसे गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया।
फिलहाल राम सुमिरन सिंह का इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज बरामद कर ली गई है और जल्द ही अपराधियों की पहचान की जाएगी। देखिए, अभी तो बताया है कि 4 अपराधी थे, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा है उससे जो फुटेज मिले हैं उसको हम लोग चेक कर रहे हैं, उसी से स्पष्ट पता चल गए थे। तो मैंने टीम बना दी है और हम लोग इसमें छापेमारी स्टार्ट कर दिया है। बहुत जल्दी ये सभी पकड़े जाएंगे। और सिवान से आपको बड़ी खबर बता दी जाए कि युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। जौनपुर के नवादा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही। अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। दौरांदा का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा और अपने रिश्तेदार की ये घर जा रहा था और इसी दौरान गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की सघनता से जांच कर रही है और जल्द से जल्द अपराधियों पर कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। जनता दरबार में शामिल होने के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री आज शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण विभाग से संबंधित मुद्दों को सुनेंगे। क्या है आम लोगों की समस्याएं, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार आज दूसरा सोमवार है इस महीने का और आज भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग पहुंचे हैं जो रजिस्ट्रेशन तो करा दिए हैं लेकिन उनकी बारी नहीं आई। इसमें ऐसे कुछ लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। अपनी अपनी समस्याओं को लेकर बिहार के अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे हैं इस उम्मीद में कि उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से होगी। दूसरी ओर भी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि जो लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं और जिनकी बारी आ गई है वो भी पहुंच रहे हैं और जो जनता दरबार कार्यक्रम जहां पर आयोजित किया जाता है उस जगह पर वो पहुंच रहे हैं। अधिकारी और पुलिस के जो लोग हैं। कहां से आप आई हैं और क्या समस्या है? सर, मेरी बहन का मर्डर हो गया 5 सितंबर को और हमको 6 तारीख को बताया 6 सितंबर को। अभी तक लाश भी हम नहीं देखे हैं। केस चकिया थाना किए फिर भी वो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बाकी बात हम एसपी को लगाए 2 बार कागज। रजिस्ट्रेशन कराया है? जी कराए हैं। नवोदय स्कूल में चयन हो चुकी है लेकिन इसका फॉर्म जो भराया अक्टूबर नवंबर के बीच। और कब मेरा क्षेत्र शहरी हुआ है तो हमको क्या सरकारी आदमी को नहीं पता है। क्या परेशानी सर है। 15 बीत का काम कराए थे, उसका पैसा गवर्नमेंट बीडीओ और प्रमुख ने कर लिया सर। इसी समस्या लेकर जनता दरबार है सर। रजिस्ट्रेशन नहीं मालूम था, हम लोग कुछ नहीं किया ऑनलाइन, हम लोग चलाया ऐसे हम लोग बैठे हुए। कहाँ किस आंगनबाड़ी क्या हुआ क्या ये बताइए। उसमें हुआ क्या, जब 2017 में आवेदन लिया गया तो उस समय मेरा नाम वार्ड से हटा दिया गया, जो कि मेरा घर 40 वर्ष से वहीं पे 2011 में 11 यानी पूर्व से 9 नंबर वार्ड में है और वार्ड से हमको हटा दिया गया। ठंड का समय है और ये लोग दूर से अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं इनके लिए भी सरकार को इंतजाम करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज बक्सर आ रहे हैं, जहां वो 4 लेन NH 84 की सड़क का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। वहीं चुरामनपुर के पास हेलीपैड भी बनाया गया। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम खुद मौजूद रहेंगे। क्या है कार्यक्रम की तैयारी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी पुष्पराज। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बक्सर के चुरावनपुर में आज आने वाले हैं। दिन में लगभग 1:45 बजे उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। उसके लिए चुरावनपुर में हेलीपैड बनाया गया है। जो विभाग के अधिकारी हैं वो हेलीपैड का निर्माण पूरा कर लिए हैं और NH 84 का ये स्थल है जहां आज ये कार्यक्रम होना है। ये सभा स्थल है जो तैयारी हो रही है। नितिन गडकरी यहाँ से 3,390 करोड़ रुपए की जो सड़क बनी है बक्सर पटना 4 लेन, आज
आज इसका शुभारंभ करेंगे और करोड़ों रुपए की योजनाओं का भी आज वो शिलान्यास यहाँ से करेंगे। नितिन गडकरी यहाँ कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद संत समागम स्थल में शामिल होने के लिए दल सागर से आगे औद्योगिक थाना क्षेत्र के हिरौली धाम में संत समागम चल रहा है। नितिन गडकरी वहाँ जाएंगे और वहाँ पर पहुँचे अंतर्राष्ट्रीय संतों से वो आशीर्वाद लेंगे। नितिन गडकरी इस पूरे कार्यक्रम में लगभग 2 से 3 घंटे आज यहाँ बक्सर में रुकेंगे। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। रोहतास की डेहरी को भी आज पुल की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बक्सर के बाद केंद्रीय मंत्री डेहरी में पुल का शिलान्यास करेंगे और इस पुल बनने से बिहार से झारखंड की दूरी कम हो जाएगी। करीब 200 किलोमीटर की सड़क सिमटकर महज 2 किलोमीटर तक रह जाएगी। दरअसल इस पुल के निर्माण की मांग काफी वक्त से चली आ रही है। बात है कि कम से कम 150 किलोमीटर जो जाना पड़ता था पलामू, वो जाने से वंचित लोग होंगे और 1.5-2 किलोमीटर में सीधे झारखंड पहुँच जाएंगे। तो हम समझते हैं कि इस इलाके के तमाम लोगों को, लाखों लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है और लोगों को आना जाना शुरू होगा। और हम बोले हैं, पहले ही बोले हैं, रोहतास में केंद्रीय मंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे इलाके का खुद एसपी ने जायजा लिया है। ये इलाका नक्सल प्रभावित इलाका है और इसलिए यहां सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रखी गई है। में जो एक ब्रिज है जो कि बिहार और झारखंड को जोड़ती है, उसका शिलान्यास माननीय केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया जाएगा तथा जो हमारे राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा किया जाएगा। और उस अवसर पर कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। इसके लिए वहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से जब से जानकारी मिली है तब से ही पुलिस पदाधिकारियों और बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। और देखिए, बक्सर में चल रहे सनातन संस्कृति समागम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे का गुस्सा देखने को मिला। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे माइक गुस्से में पटक रहे हैं। दरअसल अश्विनी चौबे जैसे ही मंच पर बोलने के लिए आए तो माइक ही खराब हो गया, जिसके बाद उन्हें दूसरा माइक दिया गया। स्थानीय सांसद व्यवस्था को लेकर इस कदर अपनी नाराजगी दिखाएं, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कैसे उन्होंने अपने हाथ में माइक लिया और उसे फेंक दिया। वो इसलिए क्योंकि वो माइक खराब हो गया था। जब वो संबोधित करने के लिए मंच पर उपस्थित हुए तो व्यवस्था को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए और ना सिर्फ सवाल खड़े किए बल्कि उनका गुस्सा भी स्पष्ट दिख रहा है कि व्यवस्था से कैसे सांसद जी नाराज हो गए हैं। और कटिहार में अपने गांव में कटाव से मचे कोहराम से इंडियन आर्मी का एक जवान काफी क्रोधित है। दरअसल कटिहार के मनिहारी अनुमंडल के बागमारा पंचायत इन दिनों गंगा के कटाव की जद में है और इस कटाव से गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है और कई लोग घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों का रुख कर रहे हैं। वहीं प्रशासनिक स्तर पर जो सहयोग होना चाहिए वो अब तक नहीं हुआ है। इंडियन आर्मी का जवान चंदन जब अपने गांव पहुंचा तो यहां की व्यवस्था से काफी नाराज हो गया। उसने जिद ठान ली कि जब तक ये व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी वो यहां से नहीं जाएगा। तो गंगा में कटाव की ये भयावह तस्वीर देखिए। कटिहार की ये तस्वीर है जहां के गंगा के अस्तित्व पर ही खतरा मंडरा रहा है, गांव के अस्तित्व पर खतरा है और ऐसे में लोग पलायन करने को मजबूर है। और उनकी इसी व्यवस्था का ध्यान रखते हुए इंडियन आर्मी के गांव के एक जवान ने ये जिद ठान ली है कि जब तक गांव में इस समस्या को दूर नहीं किया जाएगा, प्रशासनिक स्तर पर जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। ऐसे में उसने जिद ठान ली है कि इस समस्या का समाधान उसकी तरफ से किया जाएगा और जब तक समस्या का समाधान ना हो वो अपनी ड्यूटी पर नहीं लौटेगा। तो कटिहार के इस जवान ने पूरी मुस्तैदी के साथ गांव के लोगों का साथ देते हुए अभी ये तैयारी की जा रही है कि किसी भी तरीके से लोगों के पलायन को रोका जा सके।
तक कटाव बंद नहीं होगा कल से है, और जब तक नहीं होगा नहीं हटेंगे। चाहे यहीं मर जाएंगे, बॉर्डर कोई और संभालेगा। आज देश का रक्षक हम है, लेकिन मेरे गांव का रक्षक कोई नहीं। इंडियन आर्मी लिखा हुआ और है, किसी से पता कर लिए, छुट्टी पे है, लेकिन ये दृश्य देख के घर कल से नहीं गया और नहीं जाएंगे जब तक इसका कुछ हो ना। सुनने में आपने अपनी छुट्टी भी कैंसिल कर दी, नहीं जाना? कैंसिल कर देंगे, नहीं जाएंगे। जब मैं देश का रक्षा करूँ, मेरा घर का रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो मैं एसएम साहब को फोन कर दे, मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं। बोला। और देखिए बड़ी खबर साहिबगंज से आपको बता दें, जहां मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति मालगाड़ी के नीचे आ गया। पूरी की पूरी मालगाड़ी उसके ऊपर से पार हो गई। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। दरअसल शराब के नशे में एक व्यक्ति मालगाड़ी के नीचे से होकर पटरी पार कर रहा था और इसी दौरान अचानक मालगाड़ी खुल गई और व्यक्ति उसी बीच फंस गया। जान बचाने के लिए व्यक्ति दोनों पटरियों के बीच ही लेट गया, जिससे उसकी जान बच सकी। मालगाड़ी के गुजरने के बाद वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और वहीं पर लेट गया। व्यक्ति के ऊपर से मालगाड़ी के गुजरने का ये वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कैसे मालगाड़ी के नीचे एक शख्स पटरियों के बीच में लेटा हुआ है। कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, लेकिन इन सब के बीच सावधानी बरतनी भी बहुत जरूरी है। इस तरीके से शराब पीकर जो व्यक्ति लेटा हुआ है उसकी जान तो बच गई, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है किस्मत साथ ना दे। इस तरह की असावधानी बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में हम अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, मालगाड़ी के नीचे एक शख्स लेटा हुआ है। पटरियों के बीच में वो शख्स लेट गया, ऊपर से मालगाड़ी गुजर गई और उसकी जान फिर भी बच गई, उसे खरोच तक नहीं आई। मालगाड़ी जब ऊपर से गुजरी उसके बाद वो शख्स उठकर प्लेटफॉर्म पर चला आता है। सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सावधानी क्यों नहीं बरती जाती है। इस हड़बड़ाहट की कोई ना कोई और गोपालगंज के विक्रमपुर गांव में दबंगों की पिटाई से घर छोड़कर निकले महादलित परिवारों की कहानी न्यूज 18 में दिखाए जाने के बाद सभी को पुलिस अभिरक्षा में घर भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में SC/ST थाने में 10 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सदर SDPO संजीव कुमार ने बताया कि वरीय अधिकारियों को मामला जैसे ही संज्ञान में आया, पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। SDPO ने कहा कि मामले में दबंगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और इन सभी का चिकित्सीय जांच कराया गया है। जांचों उपरांत आज सभी को पुलिस की अभिरक्षा में इनको घर पे भेजा गया है और कांड का अनुसंधान प्रारंभ करते हुए अविलंब सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आदेश SC/ST थाना और संबंधित गोपालपुर थाना को दिया गया है। मैं भी गोपालपुर जा रहा हूं इस मामले का स्थलीय जांच और सत्ता और कैसे बास्फोर जाति के लोगों को, महादलित परिवार के लोगों को वहाँ गांव में कोई दिक्कत ना हो, इस सभी बिंदुओं पर जांच करके फिर मैं आगे कार्रवाई करूंगा। वहीं दिल्ली में मैथिल पत्रकार ग्रुप की तरफ से मिथिला महोत्सव और लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मैथिली भोजपुरी अकादमी के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में मैथिलों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। गायकों ने मैथिली गीतों से श्रोताओं का दिल खुश कर दिया, तो बच्चों ने बेहतरीन प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैथिली को रोजी रोटी की भाषा बनाने को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और बिहार के MLC संजय मयूख, दिल्ली के विधानसभा के सदस्य संजीव झा के साथ ही कांग्रेस के सचिव प्रणव झा ने कहा कि मैथिली भारत की पुरातन भाषाओं में से एक है और शामिल भी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भी इसे शामिल किया गया है। इसे रोजी रोटी की भाषा बनाने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे।
और बाढ़ की उमानाथ घाट पर भव्य गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। बनारस से आए पंडितों ने गंगा आरती की, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। और चलिए अब बात करते हैं झारखंड के मौसम के मिजाज की। राजधानी रांची में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत की ओर से आने वाली सर्द हवाओं के कारण राजधानी रांची में पारा लगातार लुढ़क रहा है। राजधानी रांची के कांके में सोमवार की सुबह न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पारा गिरने की वजह से राजधानी में सुबह से ही कनकनी और ज्यादा बढ़ गई है, जिसका असर मॉर्निंग वॉकर्स में देखा जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।